हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे इंडिया और भूटान के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर बायलैटरल जो रिलेशनशिप हैं उसमें जियोपॉलिटिकल का क्या इम्पैक्ट है बायलैटरल रिलेशनशिप में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2021 के जियोग्राफी मेंस पेपर 2 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भू राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जियोपॉलिटिकल होते क्या हैं, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और भूटान के बीच में कैसी है, ठीक है। यदि इन दोनों चीज़ पता है तो इसको रिलेट करके आप क्वेश्चन को आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है कि जियोग्राफी पे पॉलिटिक्स करना, ठीक है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे कि फॉरेन रिलेशन या जो हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो हमारी होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, कैसे इम्पेक्ट कर रहा है फॉरेन रिलेशन को, उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इंडिया और भूटान के बीच में क्या ऐसी जियोग्राफिकल सिनेरियो हैं जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप को दोनों को इम्पैक्ट कर रही हैं, इसको आपको इस वीडियो में डिस्कस हम लोग आज करेंगे और यही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया और भूटान के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो बहुत ही ट्रस्टेड है, ठीक है। ट्रस्टेड है और मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि भूटान हमारे जियोग्राफिकल क्लोज तो है ही, और साथ साथ इंडिया और भूटान के बीच में बहुत ही कल्चरल जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीपल टू पीपल हमारे रिलेशनशिप हैं। इसके अलावा ट्रेड की रिलेशनशिप बात करोगे तो भूटान का सबसे लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया है। इंडिया से लगभग में 90% जो भूटान एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स का, वो इंडिया के इंडियन पोर्ट से होते हुए जाती है। इसके अलावा जो भूटान के जो 5 ईयर्स प्लान है उसमें इंडिया का प्लानिंग और उसमें पैसे भी कंट्रीब्यूट करने में रोल ज़्यादा प्ले किया हुआ है। और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हमारी जो वहाँ पे जनरेशन होते हैं पावर, उसमें इंडिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देता है और वहाँ पे लोन एज ए प्रोवाइड करता है, और जो हाइड्रो पावर से सरप्लस जो एनर्जी होती है उसको भी इंपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे एजुकेशन क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में इंडिया और भूटान दोनों मिलके काम कर रहे हैं। भूटानी जो पीपल हैं या स्टूडेंट हैं इंडिया में यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आते हैं और इंडिया बहुत सारे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया और भूटान के बीच में हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भूटान हर कदम पे इंडिया को साथ देता है फॉरेन स्टेज पे, ठीक है। तो ये आपको जनरल यहाँ पे रिलेशनशिप हो गए। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप में, जो हमारी मल्टी डायमेंशनल हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें अभी जियो पॉलिटिक्स का क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रही है या हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इन सब के इम्पैक्ट को आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग भूटान की जो जियोग्राफी की लोकेशन है उसको हम लोग देखेंगे। भूटान आपको यहाँ पे देखो, भूटान के लगभग में 3 साइड से इंडिया यहाँ पे सराउंड किया हुआ है, ठीक है। इंडिया तीनों साइड से घिरा हुआ है। एक साइड से नदर्न साइड से चाइना है, और चाइना और इंडिया के बीच में एक तरह से बफर स्टेट की तरह काम करता है भूटान। और भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसकी यदि फॉरेन से यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो पोर्ट के थ्रू तो इंडिया के होते हुए कलकत्ता पोर्ट को ये हमारे एक्सेस करता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे जो चार हमारी जो स्टेट है इंडियन स्टेट, वो हमारे भूटान की सीमा पे लगी हुई हैं। पहला है सिक्किम। सिक्किम 32 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। फिर हमारे वेस्ट बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश। असम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हमारे बॉर्डर शेयर करता है, आई थिंक 267 किलोमीटर,
ठीक है। और 217 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, और ऐसे ही कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 267 किलोमीटर हमारी असम बॉर्डर शेयर करती है, 113 किलोमीटर वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करती है, और जो अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो इंडिया और भूटान की जो बॉर्डर लेंथ है वो हमारी 699 किलोमीटर की है। तो ये हमारी एक तरह से जियोग्राफिकल लोकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, और असम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर हमारी शेयर करती है। तो अब देखो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का क्या हमारे इम्पैक्ट इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं। भूटान क्यों चाहता है कि इंडिया से हमारी क्लोज रिलेशनशिप हो या अच्छी रिलेशनशिप हो बायलैटरल? क्योंकि चाइना के साथ इनके इशूज़ हैं, चाइना के साथ हमारे भी इशू हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है, और भूटान के भी डिस्प्यूट है। भूटान का मेजर जो टेरिटरी है वो चाइना क्लेम करता है, ठीक है। पहली बात तो भूटान की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता था स्टार्टिंग में, लेकिन अब यहाँ पे मेजर जो टेरिटरी है उसको क्लेम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डोकलम प्लेटियो, डोकलम प्लेटियो को चाइना अपना पार्ट मानता है, और यहाँ पे 2017 में स्टैंड अप भी हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में। एक्चुअली ये डिस्प्यूट भूटान के साथ था, भूटान और चाइना के साथ, बट भूटान का जो डिफेंस और जो फॉरेन रिलेशंस है, इंडिया इसमें मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे स्टैंड अप हुए थे हमारी डोकलम में। तो डोकलम प्लेटियो यहाँ पे डिस्प्यूटेड है। इसके अलावा आप देखोगे तो नर्दर्न साइड में दो एरिया यहाँ पे है चाइना डिस्प्यूटेड मानता है। ये हमारी जकर लंग और ये हमारी पसम लंग, ठीक है। दो ये जो वैलीज़ है, ये वैलीज़ का नाम है, ये चाइना अपना पार्ट मानता है। इसके अलावा नया अभी क्लेम 2021 में किया हुआ था, जब यहाँ पे साक्तेंग जो फॉरेस्ट है या साक्तेंग जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, उसका फंडिंग के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक यहाँ पे जो यूएनडीपी था, ठीक है, यूएनईपी था, वहाँ पे भूटान गया हुआ था फंडिंग के लिए। तो वहाँ पे चाइना ने क्लेम किया कि ये हमारी चाइना का पार्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारी ईस्टर्न सेक्टर में है भूटान का, तो चाइना का पार्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अपना मानता पार्ट, तो बोलता है ये अरुणाचल प्रदेश के साइड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नया डिस्प्यूट यहाँ पे खड़ा कर दिया है चाइना। तो इन सब के चलते भूटान चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट के चलते भूटान के साथ हमारी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे और भी डायलेमा है। डायलेमा इस बात की है क्योंकि भूटान और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो अभी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक सीक्रेट टॉक भी हुआ था, जिसमें कि चाइना ने ऑफर किया था कि आप डोकलम प्लेटियो और यहाँ पे कुछ जो एरिया है उसको आप चाइना को दे दोगे तो हम नदर्न साइड में आपको कुछ एरिया दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न है, देखो यहाँ पे चुम्बी वैली है, वेस्ट बंगाल या चिकन नेक हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाइना चाहता है कि भूटान की कुछ टेरिटरी चाइना को मिल जाए, तो यहाँ पे इज थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा चाइना को इंडिया में यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए या इंडिया में वो लुक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्रेट जो टॉक हो रहे हैं उसके चलते इंडिया की जो कंफर्ट है वो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए हैं। तो ये भी हमारी जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें हमारे चेंजेस आ रहे हैं। और इंडिया भूटान से अच्छा रिलेशनशिप क्यों चाहता है? वैसे तो हमारी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन भूटान यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे भूटान इसको एक तरह से मॉनिटर करता रहता है, और भूटान एज ए फ्रेंड है इसलिए इंडिया को यहाँ पे बताता भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उसको भी हमारी भूटान यहाँ पे एक तरह से मॉनिटर करता है। और चिकन नेक आप देख सकते हो यहाँ पे सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है चिकन नेक, इसकी भी सिक्योरिटी यदि भूटान के साथ अच्छी रिलेशनशिप है तभी हमारी इसकी सिक्योरिटी या इसको एक्सेसिबिलिटी हमारी हो पाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में। तो ये हमारी हो गया जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्ट। तो इसमें हम लोग डिस्कस किए कि हमारी जियोग्राफिकल बहुत ही क्लोज है इंडिया और भूटान के बीच में, और चाइना और भूटान के बीच में हमारे जो डिस्प्यूट हैं उसके चलते इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है भूटान के, और अनकम्फर्ट हमारा फील करता है भूटान चाइना के साथ, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप हमारे भूटान और इंडिया के बीच में हमारे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि चाइना एक तरह से यहाँ पे डोकलम प्लेटियो या उसके सराउंडिंग एरिया में
जो लैंड्स थी उसको स्वैप करने की बात भूटान के साथ हो रही हैं। और इसके अलावा चाइना हमारी नया क्लेम भी किया हुआ है ईस्टर्न बॉर्डर में भूटान की, जो हमारी साक्तेंग फॉरेस्ट है वहाँ पे यूएनडीपी के साथ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारी जो जियोपॉलिटिक्स रिलेशनशिप हैं थोड़ी सी हमारे अलग इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल हमारे जो भूटान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप है वो हमारी मल्टी डायमेंशनल है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसके अलावा हम और स्ट्रॉन्गनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ बोल सकते हो कि इंडिया को जो भूटान की इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें हमारी इंटरफेरेंस बहुत ही मिनिमम या नहीं करनी चाहिए, मिनिमम भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रो पावर जो कंस्ट्रक्शन है इंडियन कंपनीज वहाँ पे थोड़ा सा डिले कर देती है, और डिले करने के चलते भूटान की जो डेप्थ है वो हमारी बढ़ रही है। ठीक है। इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा भूटान और इंडिया को नए जो हमारी डायमेंशन है वहाँ पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। नए डायमेंशन हमारी स्पेस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे हमें और कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो हमारी स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चन का डिस्कशन था। आज हम लोग यहाँ डिस्कस किए कि जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है बायलैटरल रिलेशनशिप में इंडिया और भूटान के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।